कि इससे पहले 8 साल पहले वैकेंसी आई थी, 8 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है। तो उस समय जो क्वेश्चन का पैटर्न रहा है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि 100% वही पैटर्न आपका रिपीट होगा। रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आता है, मैथ का 25, साइंस का 25 और जीएस का 50 आता है। लेवल ठीक रहता है, आप कर सकते हैं। हफ्ता में 3 दिन होता है ना। अच्छा। हाँ, सैटरडे संडे और बुधवार को। जो है स्ट्रैटेजी लोगों को मतलब मैथ्स रीजनिंग सारे चीज़ों पे फोकस करते हैं। क्या क्या पीटी से लेकर के मेंस से लेकर के ज्वाइनिंग तक का डेट निकाल दी है। इसके थ्रू बिहार दरोगा का ले लीजिए, बिहार एसएससी ये वाला एग्ज़ाम लीजिए, अन्य कुछ एग्ज़ाम्स हैं, अभी एकदम फास्ट ले रही है और ये एक अच्छा संकेत है। जितने भी एग्जामिनी हैं सबको ज़रूरत है लास्ट मोमेंट कोशिश करना चाहिए स्टूडेंट को कि एक सेट डेली ज़रूर बनाएं और कोशिश ये रहना चाहिए, अगर सेफ़ स्कोर की बात की जाए तो 110 से 120 के बीच में मार्क्स आना चाहिए 150 में। कि इससे पहले 8 साल पहले वैकेंसी आई थी, 8 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है। तो उस समय जो क्वेश्चन का पैटर्न रहा है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि 100% वही पैटर्न आपका रिपीट होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। अभी बिहार एसएससी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, हालांकि कई एग्ज़ाम आने वाले हैं, लेकिन बिहार गौर करे तो भी करंट में बिहार एसएससी के एग्ज़ाम जो आने वाले हैं और उस पर बच्चे कितना पढ़ रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी लेने के लिए इन बच्चों के बीच में आई हूँ। मैं थोड़ा सा बिहार एसएससी के बारे में बताना चाहूँगी कि इसमें कम से लमसम 2200 पद हैं और जो भरे गए हैं, फॉर्म जो भरे गए हैं, कम से कम 9 साढ़े 9 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ताज्जुब की बात ये है कि इस बार बिहार एसएससी जो उनका रवैया है काफ़ी जल्द है। जो फॉर्म भरे गए हैं उसके बाद एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी में ये किया जा रहा है, कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में बच्चे, जैसे कि पहले होता था कि जब कभी फॉर्म भरा गया उसके बाद एग्ज़ाम कब लिया गया, और इस बार तो कैलेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसे में बच्चे अपने आप को कितना जल्दी तैयारी कर पाएंगे, कैसे तैयारी कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोग अपना टेस्ट दे रहे हैं। थोड़ा इन लोगों से जान लें कि क्या क्या इसमें सवाल पूछे जाते हैं बिहार एसएससी में। पीटी है, फिर मेंस है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग की तैयारियां किस तरह से हो रही है? जी ठीक है, अभी स्टार्ट ही हुआ, आज मेरा फर्स्ट टेस्ट। आपका फर्स्ट है? आपका फर्स्ट ही है? यहाँ पे फर्स्ट ही देख सकता हो रहा है क्या? नहीं, ये एग्ज़ाम फर्स्ट है, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम फर्स्ट। आपका फर्स्ट है। तो आपको पता होगा ना कि किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह के पूछे जाते हैं, मुझे वो जानना है। हाँ, वो रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आता है, मैथ का 25, साइंस का 25 और जीएस का 50 आता है। लेवल ठीक रहता है, आप कर सकते हैं। नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ और जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों से हम थोड़ा जान लें। थोड़ा सा पैर हटाइएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए आप लोग कि आप लोग यहाँ पर क्या टेस्ट देना ज़रूरी रहता है? आप बताइएगा, टेस्ट देना क्या ज़रूरी रहता है? बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत। मतलब रेगुलर आप लोग टेस्ट देते हैं या वीकली? नहीं, हफ्ता में 3 दिन होता है ना। अच्छा। हाँ, सैटरडे संडे और बुधवार को। अच्छा, टेस्ट देने से क्या फ़ायदे होते हैं? कन्फ्यूजन दूर होता है, पता चलता है कि लेवल क्या है। अच्छा, कितने मतलब हम एक्यूरेसी का भी ये होता है? अभी तो पहली बार मार रहे हैं आज। सब उनको पहली बार नहीं मिल रहे हैं क्या? अच्छा, घर पे जो तैयारी आप लोगों की हो रही है, इतनी जल्दी में एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है, घर पे जो तैयारी हो रही है, क्या क्या पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है? नाम क्या है? निखिल राज। क्या क्या तैयारियाँ हो रही है? सारे चीज़ जो जीएस पेपर में जो पूछे जाते हैं, मैथ्स रीजनिंग सारे चीज़ों का ओवरऑल तैयारी किया जाता है। आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? बस जो है स्ट्रैटेजी लोगों को मतलब मैथ्स रीजनिंग सारे चीज़ों पे फोकस करते क्या हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह? नोट्स वगैरह कैसे मतलब ज्ञान बिंदु में पढ़ते हैं, उन्हीं का नोट्स वगैरह पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, उन्हीं का नोट्स बना रहे हैं। खुद भी तो पढ़ते हैं वो? खुद भी पढ़ते हैं और अपने भी उन लोगों का मतलब सब लोगों का मिला के ही पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम नवीन सर से भी बात कर लें, क्योंकि ये नवीन सर के ही सारे स्टूडेंट हैं। और सर, अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, किस तरह से बच्चे प्रिपेयर उसको कर सकें, क्योंकि अब जिस तरह से एसएससी का तो आपने देखा है कि कितनी जल्दी हर चीज़ कर रही है, तो कैसे अब वो अपने आप को तैयार करें?
सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बिहार एसएससी आप देख रहे हैं कि कितना फास्ट हो गई है। पीटी से लेकर के मेन से लेकर के ज्वाइनिंग तक का डेट निकाल दी है, तो स्वाभाविक है कि ये बच्चों में भी एक उत्साह पैदा की है इस बात को लेकर के, क्योंकि ये भरोसा नहीं रहता था कि वैकेंसी निकाल दी है कब तक एग्ज़ाम होगा। लेकिन इस तरीके का कैलेंडर देने से निश्चित रूप से एक उम्मीद जगी है कि सही समय पर सारा प्रोसेस हो पाएगा। और हाल के दिनों में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, चाहे आप बीपीएसएससी के थ्रू बिहार दरोगा का ले लीजिए, बिहार एसएससी ये वाला एग्ज़ाम लीजिए, अन्य कुछ एग्ज़ाम्स हैं, अभी एकदम फास्ट ले रही है और ये एक अच्छा संकेत है। और अभी लास्ट मोमेंट में स्टूडेंट को चूँकि अभी देख रहे हैं जितने भी बच्चे यहाँ टेस्ट दे रहे हैं, ये तो ये हॉल है बड़ा वाला, ऊपर में हॉल में अलग दे रहा है, नीचे हॉल में अलग दे रहा है, लगभग 1500 प्लस बच्चे ऑफलाइन टेस्ट अभी दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जिनका कि ऑलरेडी कोर्स समाप्त हो गया है, पढ़ाई कर चुके हैं और लगातार ये बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं। अब लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और ये प्रैक्टिस सिर्फ इन्हीं बच्चों को ज़रूरत नहीं है, जितने भी एग्जामिनी हैं सबको ज़रूरत है। लास्ट मोमेंट कोशिश करना चाहिए स्टूडेंट को कि एक सेट डेली ज़रूर बनाएं, और जो सेट बनाएं उसका डिस्कशन ज़रूर करें, तभी सेट बनाने का औचित्य रह जाएगा। अलग बात है कि 2 घंटा आपको टेस्ट देने में लगता है तो कम से कम 3 घंटा आपका डिस्कशन में लगेगा, लेकिन एक बार जब आप डिस्कशन अच्छे से कर लेंगे तो उस तरह का क्वेश्चन दूसरे सेट में मिलेगा, तीसरे सेट में मिलेगा, आपके स्कोर को लगातार बढ़ाएगा। अगर आप डिस्कशन नहीं करते हैं तो पता चलेगा कि 150 में 100 मार्क्स आप ला पाते हैं और वही 95 से लेकर 105 के बीच में घूमते रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्कोर बढ़ेगा नहीं। तो ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरा, और थोड़ा सा अगर जिनका ज़्यादा वीक है तो उनको सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस लगातार करना चाहिए। मैथ का आप लगातार टेस्ट दीजिए, रीजनिंग का दीजिए, साइंस का दीजिए, आर्ट्स, करंट अफेयर्स, बिहार सेक्शन, ये सब का मिला करके दीजिए, जिससे कि लगातार प्रैक्टिस के माध्यम से भी हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकें। और कोशिश ये रहना चाहिए, अगर सेफ़ स्कोर की बात की जाए तो 110 से 120 के बीच में मार्क्स आना चाहिए 150 में, तभी 100% खुद को आप सेफ महसूस करेंगे। अलग बात है कि कैटेगरी बाय कैटेगरी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगर आपको 80 नंबर, 90 नंबर, 93 नंबर, 95 नंबर तक आता है तो कन्फ्यूजन अभी समझिए कि आपका बना हुआ है, तो उसी हिसाब से आपको मेहनत भी करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अभी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सब कंसस स्टूडेंट है। आगे लंबा लंबा छुट्टी भी है, डीपी है, दीपावली है, छठ है, बिहार में ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व में से माना जाएगा। लेकिन ऐसा आपको कोशिश करना चाहिए, सारे बच्चों को करना चाहिए, ये पर्व त्यौहार ज़िंदगी भर आपका मनते रहे, उसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। और इस छुट्टी का आप भरपूर यूज करें। इस तरीके से आपको लगातार मेहनत करके और अपना तैयारी को और बेहतर करना चाहिए। मेरा एक सवाल है जो कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हमेशा ये सवाल करते हैं कि आखिर जब सेट प्रैक्टिस करें तो वो कौन सा ये चूज करें सेट प्रैक्टिस करने के लिए? बुक तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, कन्फ्यूजन का कोई बात नहीं है। सारे स्टूडेंट अभी होशियार हैं, सब समझते हैं कि कौन सा बुक्स बेहतर है। हमारा भी प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन से बुक्स आती है और मैक्सिमम स्टूडेंट उसको बनाते हैं। इसके अलावा मार्केट में हाँ और मार्केट में और बहुत सारा बुक है जो बच्चों को अच्छा लगता है। लेकिन कोई भी बुक हो उसका सिलेक्शन इस आधार पर करें कि एक तो पैटर्न पर बेस्ड होना चाहिए, एरर एकदम मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो एरर अगर अधिक रहेगा तो आपके कंसेप्ट को बिगाड़ देगा। और एक क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है स्टूडेंट के लिए कि यहाँ पॉइंट के मार्क्स में स्टूडेंट ऊपर से नीचे होते रहते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत ज़्यादा हो जाता है तो एक क्वेश्चन के अंतर पे 4 से 5 हज़ार बच्चों के बीच उथल पुथल हो जाता है। इसलिए ये छोटा बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्टूडेंट को इसी के अकॉर्डिंग। एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे स्टूडेंट को कि इससे पहले 8 साल पहले वैकेंसी आई थी, 8 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है, तो उस समय जो क्वेश्चन का पैटर्न रहा है तो ये नहीं समझना चाहिए कि 100% वही पैटर्न आपका रिपीट होगा। निश्चित रूप से हाल के दिनों में जितनी भी एग्जाम्स हुए सब में क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बढ़ाया गया है, चाहे साइंस में आप ले लीजिए, मैथ में ले लीजिए, अन्य टॉपिक में ले लीजिए, लगातार स्टैंडर्ड को बढ़ाया गया है। इसलिए उस समय के प्रश्न से 20 से 25% हार्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है। ये चीज़ दिमाग में सेट करके आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, इस बात को एकदम ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आपने सुना कि अभी जो माहौल बना हुआ है, हालांकि जितने भी अभ्यर्थी हैं काफ़ी खुश हैं क्योंकि बिहार एसएससी ने जिस तरह से किया है कि कैलेंडर जारी कर दिया है और एग्ज़ाम और ज्वाइनिंग का भी बहुत जल्द जो होने वाला है उसके लिए सारा कुछ जारी कर दिया गया है। अब बात रही उनकी तैयारी की, तो तैयारी में आप लोग जी जान लगा दें क्योंकि जो पर्व त्यौहार जो आपके आने वाले हैं बड़े बड़े, उसमें आप घर भी जाइएगा और जाहिर सी बात है कि आपका टाइम तो वो बर्बाद होगा, लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि वो उस तरह के पर्व त्यौहार
तो आते रहेंगे, लेकिन आप पहले नौकरी ले लीजिए, उसके बाद फिर मनाते रहिए जितने भी आपको पर्व त्यौहार मनाने हैं। जो बेसिक सर ने जो बेसिक समझा रहे हैं कि कैसे आप तैयारी करें, आप लोग सेट प्रैक्टिस करना ना भूलें, ज़रूर करें। इससे आपकी एक्यूरेसी ध्यान में रहेगी और इससे आपको यह पता चलेगा कि कन्फ्यूज़न जो है वो आपकी दूर होगी। चलिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। और भी अगर कुछ सवाल हैं जो नवीन सर से आपको करनी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कीजिए, नवीन सर आपका ज़रूर फिर हम नवीन सर के पास आएंगे, नवीन सर से वो सवाल करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।